ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। फ्रेंड्स, जब भी मैं नई चीज़ों को करने से पहले डर जाती हूँ और सोचती हूँ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तब जावेद अख्तर की लिखी इस कविता को मन में दोहराती हूँ और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माना कि वो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाते हैं। और ये जो लर्निंग होती है वो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं और मेंटली भी हम काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। आज मैं अपनी इस पुरानी साड़ी का रीयूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जिसे आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट की साड़ी है और मेरी शादी के वक्त की ही है, शादी के कुछ समय बाद की है। और ये देखिए, इस पर मैंने खुद से कढ़ाई कर रखी है। इस बार जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर गई थी तो वहाँ से ये साड़ी ले आई थी कि इसका कुछ DIY बनाऊंगी। इसमें से बहुत ही कम कपड़े का मैंने यूज़ किया है और बाकी का मैं कुछ और बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। किसी भी कपड़े की जो खूबसूरती होती है ना, वो उसके कलर कॉम्बिनेशन के कारण अधिक निखरती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी पिंक कलर की साड़ी है तो उसके साथ मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर को रखा है, क्योंकि ये सब मिल करके आपस में काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। मैंने इसी चैनल पे एक सिंपल कुशन कवर मेकिंग शेयर किया था, उसी के समय मैंने इस कपड़े को ख़रीदा था और ये उस वक्त से मेरे पास में बचा हुआ है। तो आज मैं इसको इस DIY में यूज़ करूँगी। मेरे पास जो कुशन है वो 15 बाई 15 का है, तो आज मैं यहाँ उसी का कवर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर में 15 बाई 15 को मेज़र कर लिया। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इसके डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम कपड़े की कटिंग स्क्वायर शेप में करते हैं। और ये जो स्क्वायर है इसे मैंने 6 बाई 6 रखा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस स्क्वायर को रखते हुए देखिए, इसकी मैंने स्केल से लाइनें खींच ली और इसके 6 बॉक्सेस तैयार कर लिए, जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इस कपड़े का मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ डिज़ाइन में, बाकी मैं साड़ी का यूज़ करके ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। यदि आप चाहें तो एक ही कलर में इस डिज़ाइन को भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल इसी मेथड से मैं इस साड़ी की भी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। यानी कि मैंने ये जो स्क्वायर लिया है इसे 8 बाई 8, इसकी लंबाई भी 8 इंच और चौड़ाई भी 8 इंच रखी है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, स्केल रखते हुए हमें लाइनें खींचनी है और 8 बाई 8 के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे कपड़े की जो कटिंग की है वो 30 पीसेज है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनने वाला है हमारा कुशन कवर। इसके डिज़ाइन को बनाने के लिए हम पुराने दुपट्टे, साड़ी और बच्चों के भी पुराने कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया जाता है। देखिए, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इन दोनों किनारों पे चुन्नटें लगाते हुए हमें इस पे सिलाई मशीन चला देनी है। देखिए, इस तरीके से चुन्नटों को बनाते हुए हमें इस पर मशीन चलानी है। वैसे तो मैं इस डिज़ाइन को कुशन कवर पे बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे किसी भी जगह बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को हम टेबल रनर, टेबल क्लॉथ या पिलो कवर पे भी बना सकते हैं। कपड़े के किसी बैग या थैले के ऊपर यदि हम ये सेम डिज़ाइन बनाते हैं तो बड़ा प्यारा सा लगेगा। इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नटों को लगाने के बाद मैंने ये जो इस तरीके का जो पैटर्न है वो तैयार कर लिया। बनने के बाद देखिए, ये इस तरीके का लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं जिस किसी भी वीडियो को बनाती हूँ उसके पीछे मेरी कई दिन की मेहनत होती है। मैं हमेशा कुछ नया आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। पहले खुद सीखती हूँ, फिर मैं उसकी वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि मेरी बनाई हुई वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने राउंड प्लेट की सहायता से देखिए इस जगह पे सर्कल कर लिया। अब जो हमने पत्तियाँ बनाई थी उसे इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ देखिए, इस तरीके से सारी पत्तियों को रखते हुए एक सर्कल बना लेना है। हमने जो राउंड सर्कल बनाई थी उस पर देखिए पत्तियों को इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हमें मशीन चलानी है। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है कि हमने जो सर्कल से लाइनें ड्रॉ की थी उस पर इन पत्तियों को रखते हुए धीरे धीरे मशीन चलाना है। ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है। देखिए, इसी तरीके से एक के बाद एक जो पत्तियाँ हैं उसे लगाते हुए हमें अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर छुपी होती है, मगर समय के साथ वो जो हमारी चाहत होती है वो धुंधली सी पड़ती जाती है। पूरे दिन भर की जो भागा दौड़ी है
उससे कुछ पल अपने लिए चुराएं, शांति से बैठें और सोचें कि आप क्या करना चाहते थे, आपको क्या पसंद है। अपनी पसंद की चीज़ों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस पर कुछ हक तो हमारा होता है ना। और बातों ही बातों में हमारी सिलाई यहाँ तक पहुँच गई। तो देखिए, इसे सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे मैं कट कर रही हूँ, मगर ये कटिंग थोड़ी ध्यान से करनी है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जब हमारा एक सर्कल तैयार हो जाता है तो सेम उसी तरीके से देखिए दूसरे सर्कल पे भी हम पत्तियों को रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से रखते हैं, बिल्कुल सिलाई पे नहीं रखेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि हमें मशीन चलाने में भी सुविधा हो। जैसे हमने फर्स्ट वाली रॉ तैयार की थी, बिल्कुल उसी तरीके से पत्तियों को रखते हुए सिलाई करती जानी है। एक एक पत्ती हमें रखनी है और सिलाई करती जानी है। ये हमारी दूसरी सर्कल तैयार हो रही है। मैंने इस तरह की जो है वो 3 सर्कलें बनाई हैं। मैंने इस कुशन पे थोड़ी बड़ी सर्कल बना ली है, तो उसको भरने के लिए मैं 3 या 4 लाइनें लगाऊंगी। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल छोटा सा सर्कल करके उसमें एक ही लाइन में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे तो ये डिज़ाइन काफ़ी आसानी से बन जाता है, मगर आप बिगनर्स हैं तो केवल एक सर्कल बना करके, सर्कल बिल्कुल छोटा होना चाहिए, इस डिज़ाइन को बनाइए। ट्राई कीजिए, घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों पे ही सही ट्राई ज़रूर कीजिए। ये हमारा तीसरा सर्कल तैयार होने वाला है, तो सेम इसी पैटर्न से हम पत्तियों को रखते हुए सिलाई करेंगे। देखिए, बाहर में कुत्ते की आवाज़ आ रही है। मैं रात में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त 11:30 हो रहे हैं। अधिकतर जो मेरी वॉइस ओवर है मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि दिन में भी आसपास काफ़ी शोर होते रहता है। बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने बाकी पत्तियों को जोड़ा था, इसे भी अटैच कर देंगे और बिल्कुल सावधानी से सिलाई मशीन इस पर चलाएंगे। लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ी मोटी हो गई है, इसलिए मुझे कपड़े को खींचते हुए मशीन चलानी पड़ रही है। अब सबसे भीतर यानी कि इसके चौथे रो में मैं इस कपड़े की जो पत्ती बना करके लगाने वाली हूँ। सभी पत्तियों को अटैच करने के बाद इस राउंड ऑब्जेक्ट से इस जगह का मेज़रमेंट ले रही हूँ और इसी सर्कल को रखते हुए लाइनें ड्रॉ करके 2 सर्कल की कटिंग कर लूँगी। इस जगह पे मैंने सेम साइज के 2 सर्कल को काटा है और उसे आपस में रखकर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये सीधी कर ली और एक जगह पे मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ रखी है, क्योंकि इसके अंदर से मैं रुई थोड़ा सा इंसर्ट कर दूंगी इसमें। मेरा जो ये ब्लू वाला कपड़ा है वो थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा था, तो इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने इस पे वाइट पेंट कर दिए। मैंने ये जो राउंड सर्कल बनाया था उसमें हल्का सा रुई इंसर्ट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा फुला फुला सा दिखे। यहाँ पर डिज़ाइन के बीच में जो हमारी सिलाई दिख रही है, बस उसी को कवर्ड करने के लिए ये सर्कल तैयार किया है मैंने। बस इसे मैं सुई से सभी तरफ से स्टिच कर दूंगी। आप चाहे तो इसे चिपका भी सकते हैं, लेकिन सिलाई थोड़ी मजबूत हो इसलिए मैंने इसे सुई से सिल दी। बस इसके बैक पोर्शन को तैयार करना है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। सेम इसी साइज के 2 कपड़े लेने हैं। इसमें एक जो टुकड़ा है वो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। मैंने जो ये फ्लावर का पैटर्न बनाया वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो देखिए इस तरीके से भीतर में दबाते हुए मैं चारों ओर से पिनअप कर लूँगी ताकि सिलाई में ये जो डिज़ाइन है वो दबकर ना सिल जाए। बस बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन जो है उसको हाथ से एक तरफ करके हमें सिलाई लगा देनी है और ये तैयार हो गया हमारा बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा कुशन कवर, जिसे मैं आप लोगों को लगा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल छोटे से ऐसे काम हैं जिन्हें मैं करती हूँ और करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मेरी हर एक छोटी सफलता मुझे ये एहसास कराती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आप भी जो करना चाहती हैं उसे कीजिए, बिना देरी किए हुए कुछ नया कीजिए, अपने लिए कुछ खास कीजिए, जिसको करने के बाद आपको ये एहसास हो कि आज पूरे दिन में से थोड़ा समय मैंने खुद के लिए निकाला और आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा।